नमस्कार, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश 27 नक्षत्रम बेंगलोर से। आज का यह एस्ट्रो पर अर्थात ज्योतिष पर आधारित 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो वह एक ही कमेंट में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना एक मुख्य प्रश्न एक ही कमेंट में डाल सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी अन्य व्यक्ति का अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम ही लिखें। अगर आपने कोई रत्न धारण कर रखा है तो कृपया रत्न के बारे में भी लिखें। जी, तो आप लोग जुड़ते रहिए। यह 1 घंटे का प्रोग्राम है और पूरी तरह से निःशुल्क है। जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं, ज्योतिष संबंधित प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं, उनके मन में ज्योतिष पर आधारित कोई भी सवाल है तो कृपया अपना बर्थ डिटेल्स पूरा डालिए, अर्थात नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और एक मुख्य प्रश्न एक ही कमेंट में होना चाहिए। कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर का टैग होना आवश्यक है। जी, उन्हीं के प्रश्नों को लिया जाएगा जिन पे शेयर का टैग होगा, जो शेयर किए होंगे अन्य ग्रुप में, उन्हीं के प्रश्नों के लेने की संभावना अधिक बनती है। और जब तक लोग जुड़ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि हमारा YouTube चैनल भी है जो 27 नक्षत्रम के नाम से है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें प्रतिदिन ज्योतिष से संबंधित काफी अच्छे सूत्र और ज्योतिष पर चर्चा से संबंधित वीडियोस हम डालते रहते हैं। आप लोग उससे ज्योतिष के बारे में अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग कृपया जुड़िए, अधिक से अधिक जुड़िए इस प्रोग्राम में। यह निःशुल्क प्रोग्राम है, 1 घंटे का प्रोग्राम है। कोई भी व्यक्ति अपना प्रश्न पूछना चाहता है ज्योतिष से संबंधित तो वह एक ही कमेंट में नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना एक मुख्य प्रश्न ही पूछें। अगर कोई रत्न धारण किया हुआ है तो वह भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे, शेयर जरूर करें। जब तक आप ग्रुप्स में इस प्रोग्राम को शेयर नहीं करेंगे तब तक आपके प्रश्न को लेने की संभावना नहीं बन पाएगी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपकी स्क्रीन में नीचे शेयर का ऑप्शन है। उस शेयर को बटन को प्रेस करके, उस शेयर के बटन को प्रेस करके दूसरे ग्रुप्स में आप इस प्रोग्राम को शेयर करें, तभी किसी भी व्यक्ति के प्रश्न को यहां पे लिया जाएगा। जी, नमस्कार गोपाल जी। जी, गोपाल जी ने शेयर भी किया हुआ है, तो हम अगला प्रश्न गोपाल जी का ही लेते हैं। गोपाल जी कृपया लाइक कीजिए। अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक कीजिए। आपके प्रश्न को लिया जा रहा है। जो लोग शेयर करेंगे उन्हीं के प्रश्न को लेने की संभावना बढ़ती है। तो गोपाल जी का प्रश्न है, जी, कि इनका हेल्थ खराब है, कब तक ठीक होगा और क्या मैं लाइफ में ठीक होऊंगा या नहीं, और सर्जरी करवाने के लिए कौन सा दिन ठीक है। जी, आपने कई प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही प्रश्न को ले पाऊंगा। कब तक ठीक होने की संभावना है, मैं इस प्रश्न को लूंगा। आपने कई प्रश्न पूछे हैं, एक ही प्रश्न को एक प्रोग्राम में लेते हैं एक व्यक्ति से। आप लाइन पर रहें कृपया।
जी, इनका नाम है गोपाल जी, गोपाल कुमार। गोपाल कुमार जी का प्रश्न ले रहे हैं हम। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25/6/1986, 25/6/1986, 12:55 AM, 12:55 AM। जन्म स्थान है इनका अर्की, हिमाचल प्रदेश। जी, तो 25/6/1986, 12:55 सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का है इनका टाइम, अर्की, हिमाचल प्रदेश। तो इनका प्रश्न है कि हेल्थ खराब है, कब तक ठीक होने की संभावना है। जी, आपका यही प्रश्न मैं ले रहा हूं कि आपका हेल्थ खराब है और कब तक ठीक होने की संभावना बनती है। जी, गुरु की महादशा चल रही है वर्तमान में और अंतरदशा चल रही है बुध की। लाइन पे रहें आप। बुध की अंतर्दशा दशा के बाद केतु की अंतर्दशा आएगी। बुध आपकी कुंडली में षष्ठे से छठे भाव के स्वामी हैं और वो मंगल के साथ बैठे हुए हैं। मंगल की राशि में ही बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बुध जो छठे भाव के स्वामी हैं और ये नवमेश भी हैं और इन्हीं की अंतर्दशा चल रही है। गुरु द्वादश भाव में विराजमान है, अपनी ही राशि में है लेकिन द्वादश भाव में विराजमान है। लाइन पे रहें आप। बुध के बाद केतु का समय चलेगा। केतु गुरु के घर में है, ओके, गुरु द्वादश भाव में है। तत्पश्चात शुक्र का समय है। शुक्र की स्थिति को देखूं मैं तो शुक्र छठे में है। जी, काफी समय लगेगा आपके ठीक होने में गोपाल कुमार जी, आपका ठीक होने में काफी समय लगेगा। 2027 तक तो वैसे भी अभी जो समय चल रहा है, अभी बुध की अंतर्दशा है, फिर केतु की है, फिर शुक्र की है और ये अंतर्दशाएं सही नहीं है। उसके बाद सूर्य की भी अंतर्दशा है जो कि अष्टमेश बनते हैं। चंद्र की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा जो कि 2027 दिसंबर में शुरू होगी। कहने का तात्पर्य यह है 2028 से आपके जो भी बीमारी है 2028 से उसमें अच्छे सुधार की संभावना दिख रही है। 2028 से फिलहाल अभी समय खराब चल रहा है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते रहें, लेकिन अभी समय खराब है इसलिए अभी आपकी बीमारी में उतना अच्छा परिवर्तन नहीं होगा। और बुध का समय चल रहा है अगस्त 2023 तक। इसके बाद केतु का समय चलेगा जो कि फिर आपको हॉस्पिटल घुमाएंगे क्योंकि जिस भाव में उनके स्वामी द्वादश भाव में हैं। तो अभी डॉक्टर से आपका लगाव बना रहेगा। आप रेगुलर अपना ट्रीटमेंट कराएं। 2027 यानी 2028 जनवरी से आपके प्रॉब्लम में जो भी बीमारी है उसमें सुधार की संभावना दिख रही है। ठीक हो जाएगा, समय लगेगा, प्रयत्न करें। जी, धन्यवाद। बाकी सभी का उन्हीं लोगों का प्रश्न लूंगा, ध्यान रहे जो लोग शेयर करेंगे। जो भी व्यक्ति को अपना प्रश्न पूछना है ज्योतिष संबंधित, वह एक ही कमेंट में नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और एक मुख्य प्रश्न लिखें। किसी अन्य व्यक्ति के बारे में है तो उस व्यक्ति का नाम लिखें। अगर कोई रत्न धारण किया हुआ है तो वो भी जरूर लिखें। एक ही कमेंट में सब कुछ होना चाहिए और शेयर और लाइक जरूर करें। अगर आप शेयर करेंगे, शेयर का टैग होगा तभी आपके प्रश्नों को लिया जाएगा। सबके लिए ये बोल रहा हूं। जी, अगला प्रश्न हम लेते हैं निधि मंगल जी का। निधि मंगल जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक प्रेस करें। ध्यान रहे जो भी लोग हैं अगर प्रश्न डाल के वो चले जाते हैं तो उनके प्रश्न को नहीं लिया जाएगा क्योंकि हर प्रश्न लेने से पहले मैं उनका नाम अनाउंस करता हूं। निधि मंगल जी, अगर आप अवेलेबल हैं, लाइन पर हैं तो कृपया लाइक प्रेस करें ताकि मुझे पता चल सके आप लाइन पे हैं।
निधि मंगल जी, जी निधि मंगल जी धन्यवाद। आपने प्रश्न किया है ट्विंकल जी के लिए। आप लाइन पर हैं, आपका प्रश्न लिया जा रहा है, आपकी डिटेल सेंटर कर रहा हूं। सभी लोग कृपया शेयर जरूर करें, बिना शेयर के प्रश्न को नहीं ले पाऊंगा। लाइन पे रहें। इन्होंने जो जन्म स्थान लिखा है ट्विंकल जी का, जन्म समय डेट ऑफ बर्थ है 20/11/2000, 20/11। जन्म समय है 4:15 PM। जन्म स्थान धुरी पंजाब। कृपया लाइन पर रहें। लाइन पर रहें, आपका डिटेल्स पुनः डालना पड़ेगा मुझे। लाइन पर रहें कृपया। सभी लोग कृपया जिनके पास भी प्रश्न है वह एक ही कमेंट में अपनी पूरी डिटेल्स प्रश्न के साथ लिखें। निधि मंगल जी का प्रश्न ले रहा हूं, 20/11/2000, 4:15 धुरी पंजाब। आप लाइन पर रहें कृपया। जी ट्विंकल जी के लिए निधि मंगल जी ने प्रश्न किया है। इनका प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब कब तक मिल पाएगी। लाइन पे रहें। जी कुंडली हमारे समक्ष है। यह कुंडली बनती है मेष लग्न की और सिंह राशि की। वर्तमान में मंगल की महादशा है जो कि अगले साल जून तक है, और 1 जून तक। और जो अंतरदशा वर्तमान में चल रही है वह चंद्र की चल रही है, अभी शुरू हुई है पिछले महीने। जी तो मंगल की महादशा में चंद्र की अंतरदशा। आपका प्रश्न है, अच्छा लगभग ये 22 साल की हुई है, एक तरह से देखा जाए 21-22 साल की। तो इनका प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब कब तक मिल पाएगी। आप लाइन पर रहें। जी समय तो बढ़िया चल रहा है ये आपका। भले ही महादशा अच्छी ना हो लेकिन आपकी अंतरदशा ठीक चल रही है चंद्रमा की, जो अभी शुरू हुई है। मुझे नहीं पता कि कितना क्वालिफिकेशन है। आप लाइन पर रहें। मंगल की बात करें, मंगल लग्नेश है, वो छठे में चले गए हैं। ओके, छठवें भाव के स्वामी जो बुध होते हैं, बुध की स्थिति को अगर देखूं तो वो सप्तम भाव में है, वो सप्तम भाव में चले गए हैं। एक, दो, तीन, चार, 5 गुरु की दृष्टि पड़ रही है। 6, 7, 8, 9, 10। जी लाइन पे रहें। गुरु की दृष्टि पड़ रही है 5। जी मंगल छठे में है, सूर्य 8वें में है, और गुरु द्वितीय में है। गुरु नवमें से है और गुरु अपनी दृष्टि डाल रहे हैं पंचमेश्वर। मंगल जो कि लगने से वो भी प्रभावित कर रहे हैं नवमेश को, नवम भाव। जी
गवर्नमेंट जॉब की संभावना तो है, और अभी लाइन पर रहें, कृपया लाइन पे रहें, क्योंकि देख रहा हूं तो अच्छी तरह से ही देख लेता हूं, कोई भी चीज छूटने ना पाए, इसलिए थोड़ा समय मांगता हूं आप लोगों से। जी, समय तो चल रहा है। ट्विंकल जी के लिए मैं बोलना चाहूंगा, निधि मंगल जी, समय आता रहता है और जाता रहता है। अभी जो चंद्रमा का समय चल रहा है, यह बढ़िया समय चल रहा है। अगर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है और मेहनत कर रही हैं, तो 2023 जून से पहले पहले जॉब लग जानी चाहिए। अगर आपने मेहनत कर रहे हैं और जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसे आगे भी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। लेकिन आपने अभी पूछा तो मैं हाल फिलहाल जो योग बन रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। ज्यादा अच्छे जॉब की संभावना नहीं है, लेकिन जॉब की संभावना है। गवर्नमेंट जॉब की संभावना बनती है, और भले ही उतने अच्छे जॉब की संभावना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की संभावना है, और जून से पहले पहले लगने की संभावना है। अगर आप कहीं ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इसके बाद भी संभावनाएं बनेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है जी। संभावना है गवर्नमेंट जॉब की, और जून से पहले पहले भी संभावना है। इसके बाद भविष्य में भी और संभावनाएं होंगी। आप बाद में फिर कभी कुछ महीने बाद फिर प्रश्न पूछेंगे तो आगे की संभावनाओं पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जी धन्यवाद। हम अभी अगले प्रश्न पे जाते हैं। सॉरी, अगले प्रश्न पे जाते हैं। संजय कुमार जी, संजय कुमार जी, जहां तक आपने प्रश्न किया है पहले भी, ठीक है, फिर भी ले रहा हूं। संजय कुमार जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। जी धन्यवाद। संजय कुमार जी, आपका प्रश्न लिया जा रहा है, और मुझे लगता है आपका प्रश्न लिया गया है। कृपया कमेंट में बता दें अगर आपने पूछा है पहले, तो मुझे लगता है कि पूछा है आपने। लाइन पे रहें। जी, तो संजय जी ने पूछा है देव स्कोट्रा के लिए 21/10/2004, 21/10/2004, 21/10/2004, और 1:10 सुबह का समय है। जी, जन्म स्थान इन्होंने उधमपुर जम्मू डाला है। जी, डिटेल्स आपकी एंटर कर दी है, और ये कुंडली आपकी हमारे समक्ष आ रही है। आपका जो प्रश्न है वो यह है, सरकारी जॉब का योग है क्या, कब तक? जी, लाइन पर हैं। मंगल की महादशा है, और अंतरदशा अभी जो चल रही है वह केतु की चल रही है। इसके बाद शुक्र आएंगे। जनवरी से शुक्र की अंतरदशा शुरू हो जाएगी, जो कि 2024 मार्च तक रहेगी। जी, लाइन पर हैं आप। मंगल में बुध है, क्षमा करें, मंगल में केतु है, और उसके बाद शुक्र का शुरू होगा। केतु, शुक्र, लाइन पे रहें। दो और 7 एकादश के स्वामी हैं शुक्र, समसे भाव में है, और इनके स्वामी सूर्य विराजमान है चतुर्थ में। अगर हम लग्नेश की बात करें, लग्नेश हुए चंद्र सप्तम में विराजमान है। पंचमेश की बात करें तो वह मंगल यहाँ पे तृतीय भाव में विराजमान है, गुरु के साथ में। मंगल तृतीय भाव में विराजमान है, ठीक है। तृतीय भाव में विराजमान होके ये नवम भाव पर अपनी दृष्टिपात कर रहे हैं। 4 5 6 7 1 8 जी, और ये जो मंगल है वो नवम भाव पे भी देख रहे हैं, दसम भाव को भी देख रहे हैं। ओके, गुरु की बात करें तो गुरु
छठे भाव पे देख रहे हैं 7 6 7 काठ 9 जी। दसम भाव पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं। अगर हम डिग्री वाइज जाते हैं, आप लाइन पे नहीं कृपया, डिग्री वाइज जाते हैं तो गुरु की डिग्री जी, गुरु की डिग्री बढ़िया है। मंगल अस्त हो गए हैं, मंगल अस्त कर दिए गए जी। जी गवर्नमेंट जॉब की संभावना बन रही है संजय कुमार जी, गवर्नमेंट जॉब की संभावना बन रही है। उतनी अच्छी संभावना ना होते हुए भी गवर्नमेंट जॉब की संभावना है, अगर ये प्रयत्न करें तो। अब आपने प्रश्न पूछा है कि कब तक ये संभावना बनती है, तो अभी शुक्र की अंतर्दशा शुरू होने वाली है और शुक्र को मैं देखूं तो वो ठीक ठाक से भाव में है। उसके बाद सूर्य को देखूं तो सूर्य नीच राशि में है, सूर्य नीच राशि में है। फिर चंद्र का समय चलता है, चंद्रमा जी। अगर 2024 तक, मार्च 2024 तक संभावना बन रही है होने की, अगर मार्च 2024 तक नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो काफी समय लग जाएगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि अभी जो शुक्र का समय चलने वाला है वह समसा है, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। उसके बाद फिर जो समय आएगा सूर्य का, सूर्य आपकी कुंडली में अस्त हो गए हैं। चंद्रमा, चंद्रमा की बात करें हम, चंद्रमा लग्नेश है, लेकिन चलित कुंडली में छठे में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इतनी समस्या नहीं होगी। अगर अभी नहीं होगा तो चंद्रमा का समय चलेगा जुलाई 2024, तो हम ये कह सकते हैं कि 2025 के अंदर अंदर लगभग संभावना बनती है। मार्च 2024 तक अभी संभावना बन रही है, उसके बाद अगर नहीं होगा तो जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक संभावना बनती है। प्रयत्न करें, ध्यान रखें कि अभी जो शुक्र की बात कर रहा हूं, शुक्र को थोड़ा सा मजबूत कीजिएगा, मजबूत करना उनको बहुत जरूरी है। मंगल अस्त हो गए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, हो सके एक 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। चंद्रमा बहुत कमजोर है, व्यर्थ का पानी ना बहाएं, साथ में ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। इन उपायों को करें, लाभ होगा जी। धन्यवाद जी। आगे हम हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, हनुमान जी की आराधना जरूर करें। नौकरी के लिए शनि को भी देखते हैं, और शनि यहां पर उतने अच्छे नहीं है, लग्न को दूषित कर रहे हैं। ध्यान रखें, संभावना बनती है। किसी कारणवश अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगेगी तो भी एक ठीक ठाक प्राइवेट जॉब लग जाएगी। सभी के लिए बोलना चाहूंगा, गवर्नमेंट जॉब की योग होते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आपने उतनी मेहनत नहीं की है या और कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई तो भी प्राइवेट जॉब में भी अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा संजय कुमार जी, इनकी कुंडली में चंद्रमा थोड़ा पीड़ित है, पीड़ित इन द सेंस वो अकेले बैठे हुए हैं, आगे के पीछे के घर में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए चंद्रमा को जरूर मजबूत करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें, हो सके तो 2 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर लें। धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं, थोड़ा फास्ट करने की अब कोशिश करता हूं मैं, एक एक व्यक्ति को काफी समय दे रहा हूं तो बहुत से लोगों का प्रश्न रह जाता है जी। जो लोग भी जुड़ रहे हैं, कृपया आप लोग इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें ग्रुप में। वहां पे एक ऑप्शन है, आप देखिए आपके मोबाइल में नीचे एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, शायद तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, बाएं हाथ से देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, शेयर का ऑप्शन है, वो आप लोग शेयर करें। इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे, शेयर का टैग आएगा, तभी आपके प्रश्नों को लेने की संभावना बनती है। कृपया जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो शेयर करते रहें, तभी आपके प्रश्न को लिया जाएगा। जो लोग भी जुड़ना है कृपया शेयर करें, और ध्यान रखें जो भी प्रश्न है, एक ही प्रश्न में, एक ही कमेंट में नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना मुख्य प्रश्न लिखें। किसी और के लिए है तो उस व्यक्ति का नाम लिखें जी। अगला प्रश्न गौरव गोयल जी का लिया जा रहा है। गौरव गोयल जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करते रहें ताकि मुझे पता चल सके कि आप
लाइन पे हैं, अन्यथा किसी और का प्रश्न लेने की संभावना बन जाएगी। तो गोयल जी, आप गौरव गोयल जी, आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक का बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। जी धन्यवाद। इन्होंने पूछा है हनीश कुमार जी के लिए, लाइन पे रहें आप। गौरव गोयल जी ने जो प्रश्न किया है वो हनीश कुमार जी के लिए है। आपकी डिटेल्स में एंटर कर रहा हूं। सभी लोग जो जुड़ रहे हैं कृपया शेयर करते रहें, ग्रुप में शेयर करें। सिर्फ आपके प्रश्न को शेयर करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि इस प्रोग्राम को शेयर करते रहें दूसरे ग्रुप्स में। नीचे शेयर का ऑप्शन रहता है। तो गौरव गोयल जी ने हनीश कुमार जी के लिए प्रश्न किया 23/11/1983, 23/11/1983, और इनका जो जन्म समय बनता है 12:20 PM, 12:20 PM, और जन्म स्थान इन्होंने लिखा हुआ है धुरी, संगरूर, पंजाब। लाइन पे रहें। जी, आपकी कुंडली हमारे समक्ष है और आपने प्रश्न किया है मेरा घर कब तक बनेगा। लाइन पे रहें आप। आपकी जो कुंडली बनती है वह मकर लग्न की है और जो राशि है वह मिथुन राशि है। शनि की महादशा चल रही है और अंतरदशा अभी चल रही है। वर्तमान में जो अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की है, जो कि मार्च 2023 तक है। चंद्रमा अच्छी स्थिति में अभी नहीं है। उसके बाद मंगल का समय चलेगा। मंगल की स्थिति को देखूं अगर मैं, तो मंगल लगभग ठीक ठाक सी स्थिति में है। लगभग कहना चाहूंगा क्योंकि चलित कुंडली में मंगल 8वें घर में चले जा रहे हैं। मंगल लग्न कुंडली में अपने ही 4थे घर को देख रहे हैं। 4थे घर प्रॉपर्टी का होता है। जी, तो अगर मैं बात करूं तो अप्रैल 2024 से पहले आपका घर बन सकता है। आप प्रयत्न करें, मंगल को और मजबूत करें, मंगल को और मजबूत करें। आप चाहें जी हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप चाहें तो एक धारण करें एक मूंगा धारण करें इस उंगली में। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में एक मूंगा धारण करें। लगभग 6.25 रत्ती का आप धारण करें, विधि विधान से धारण करें। जिनको भी रत्न लेना है आप चाहे तो हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है www.cpastro.online, या कहीं से भी आप ले सकते हैं। उसकी पूजा आराधना करके अभिमंत्रित करके धारण करें आपको लाभ होगा। और अप्रैल 2024 तक संभावना बनती है कि आप बना सकते हैं। कृपया प्रयत्न करें। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास मुद्रा होगी, आपके पास सारी चीजें होंगी। उस हिसाब से मैं आपको सिर्फ घर कब तक बनने की संभावना है ये बता रहा हूं। ध्यान रखें, एक एक प्रश्न में कई प्रश्न निकलते हैं। आपने जो प्रश्न किया था, आपका प्रश्न सीधा साधा था कि मेरा घर कब तक बनेगा। तो अगर आप प्रयासरत रहेंगे, आपके पास धन है, पैसे हैं, तो आप अप्रैल 2024 से पहले तक संभावना बनती है आपके घर बनाने की। जी, अगला प्रश्न लेते हैं हम। कृपया जो लोग भी जुड़ रहे हैं प्रोग्राम को शेयर करते रहें। जिनके पास शेयर का टैग होगा उन्हीं के प्रश्नों को लूंगा। सेम प्रश्न को 10 बार भी आप डालेंगे तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक इस प्रोग्राम को आप शेयर नहीं करेंगे। आपके मोबाइल में नीचे शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, कृपया करके इस प्रोग्राम को और ग्रुप में शेयर करें। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे किसी और ग्रुप में, शेयर का टैग नहीं आएगा, मेरी मजबूरी है कि मैं प्रश्न को नहीं ले पाऊंगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पायल डे जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें ताकि मुझे पता चल सके और आपका प्रश्न लिया जा सके। पायल जी हैं लाइन पे। मेरी आवाज अगर आप सुन पा रही हैं
तो कृपया लाइक बटन प्रेस करती रहें ताकि मुझे पता चल सके कि आप हैं लाइन पे। पायल जी अगला प्रश्न लिया जा रहा है पायल डे का। पायल डे जी हैं और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 19/6/1987 19/6/1987 है। 3:44 सुबह का है। 0344 मॉर्निंग का समय है और जन्म स्थान इन्होंने कोलकाता जी। आपकी कुंडली हमारे समक्ष है। वृष राशि, वृष लग्न की कुंडली है और राशि बनती है मीन। आपका प्रश्न है मैरिज कब होगा, लव या अरेंज। लाइन पे रहें, कृपया लाइन पे रहें। कृपया लाइन पे रहें। आप ही के प्रश्न को लिया जा रहा है, लाइन पे रहें। जी, आपके प्रेम संबंधी की संभावना बन रही है। आपकी कुंडली वृष लग्न की है, शुक्र लग्न में विराजमान है और जो राशि आपकी बनती है वह मीन राशि है। और जो कुंडली में मैं देख पा रहा हूं कि आपकी लव अफेयर्स की संभावना बन रही है। अब आप पूछ रही हैं, आपका प्रश्न है, आपका जो प्रश्न है आपने पूछा हुआ है कि मेरे मैरिज कब होगा, लव या अरेंज। तो लव मैरिज की भी संभावना बनती है, मैं यही कहना चाहूंगा। लव मैरिज की भी संभावना बनती है और अरेंज मैरिज की भी संभावना बनती है। जो नवमेश हैं वो स्वयं सप्तम में विराजमान है। नवमेश स्वयं सप्तम में विराजमान है, जो यह बता रहा है कि अरेंज मैरिज की संभावना बन सकती है। शुक्र लग्न में विराजमान है, जो यह बता रहा है कि लव मैरिज की भी संभावना बन सकती है। तो आप चाहें तो लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकता है। तो लव और अरेंज दोनों की संभावना आपकी कुंडली में है। आपने प्रश्न किया है कि कब तक, तो लाइन पे रहें। कृपया लाइन पर रहें। कृपया लाइन पर रहें। जी, अभी शुक्र की महादशा चल रही है और जो अंतरदशा चल रही है वह भी शुक्र की ही चल रही है। जी, शुक्र जी, विवाह का समय चल रहा है। ऑलरेडी विवाह का समय चल रहा है। अभी से लेके 2025 तक आपके विवाह की संभावना बनती है। 2023 में भी बन गई है। तो 2023, 24 और 25, क्योंकि संभावना तो बनती रहती है, लेकिन 2025 से पहले पहले आपका विवाह हो जाना चाहिए। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। कृपया लाइक जरूर करें। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, कृपया वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। और वैसे भी आप लोगों की सुविधा के लिए यहीं पर इसी प्रोग्राम में कमेंट अगर आप चेक करेंगे तो मैंने अभी
एक कमेंट भी डाल दिया है जिसमें एक कमेंट भी डाल दिया है जिसमें हमारे सारे लिंक हैं यूट्यूब चैनल के, हमारी वेबसाइट के, हमारे एप्लीकेशन के। कृपया आप लोग ये फेवर तो कर ही सकते हैं। जो इच्छुक हैं वो लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टेंट एक्सेस है। और जो लोग इच्छुक नहीं है वो हमारी वेबसाइट जा सकते हैं, रत्न रुद्राक्ष के लिए भी वहां जा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप सेव करके रख सकते हैं जी। तो हम अगला प्रश्न लेने जा रहे हैं, अभी लाइन पे रहें। जी, जो लोग भी नए लोग जुड़ रहे हैं कृपया शेयर करते रहें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे इस प्रोग्राम को तो आपके प्रश्न को लेने की संभावना नहीं बन पाएगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को शेयर करते रहें और डिटेल्स एक साथ डालें। अगला प्रश्न हम लेने जा रहे हैं तारा बुदाल जी का। तारा जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। तारा जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। तारा जी, आप लाइन पे हैं जी। तारा जी का प्रश्न लिया जा रहा है जी। इसी प्रकार सभी लोग लाइन पे रहें, जिन्होंने भी प्रश्न डाला है उनके प्रश्न को लेने की संभावना बनती है, तो आप लोग लाइन पे रहें जी। तारा बुदाल जी का प्रश्न है और इनका जो डेट ऑफ बर्थ डाला है 10/9/1975, 10/9/1975, 9:30 बजे सुबह का समय है, 0930 मॉर्निंग। और जन्म स्थान इन्होंने डाला है बैंगलोर का। बहुत अच्छी बात है तारा जी, हमारा ऑफिस भी बैंगलोर में है। आप कभी इधर से गुजरे तो जरूर आइएगा। ऑफिस एड्रेस हमारी वेबसाइट में मिल सकता है, आपको वहां देख सकते हैं आप जी। तारा बुदाल जी 10/9/1975, 9:30 बजे, बैंगलोर कर्नाटका। और इनका जो प्रश्न है वो देखते हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा है हाउ विल बी माई फ्यूचर डेज। आप लाइन पे रहें। आपकी जो कुंडली बन के आ रही है, जन्म पत्रिका बन के आ रही है, वह तुला राशि और तुला लग्न की है। वर्तमान में बुध की महादशा है जो कि खत्म होने वाली है। अभी दिसंबर में बुध की महादशा खत्म हो जाएगी, तो मैं बुध की महादशा लेने के बजाय आगे केतु की महादशा पर विचार करूंगा, क्योंकि केतु का समय अभी शुरू होने वाला है 12 दिसंबर से। तो केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा। केतु आपकी कुंडली में छठे भाव में, क्षमा करें, केतु आपकी कुंडली में 8वें भाव में विराजमान है। 8वां भाव त्रिक भाव है जी। जिनके भाव में विराजमान है वो है शुक्र, अष्टमेश शुक्र हैं, और वो एकादश भाव में हूं जी। शुक्र लग्नेश भी हैं, और इसके बाद शुक्र का समय चलेगा जी। अभी जो मई 2023 तक का समय है, यानी अगले साल मई तक का जो समय है, वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। उसमें आपके ससुराल पक्ष से भी आपकी अनबन हो सकती है। उस समय में ध्यान रहे, वो समय उतना उचित नहीं है। लेकिन शुक्र का समय स्टार्ट हो रहा है जो कि मई 2023, 11 मई 2023 के बाद शुक्र का समय स्टार्ट हो रहा है, और शुक्र आपको अच्छे फल दे सकते हैं। आपकी समृद्धि में ये कारक बन सकते हैं। तो शुक्र का जो समय है, यानी कि मई से लेकर जुलाई 2024, मई 2023 से जुलाई
2024 यह आपके लिए बेटर समय रहेगा। उसके बाद सूर्य का भी समय है, वो नवंबर 2024 वो भी अच्छा रहेगा। चंद्र का समय है, चंद्र जी अभी जो अभी समय शुरू होने वाला है मई के बाद, मई 2023 के बाद आपका 2025 तक अच्छा समय रहेगा। मई 23 के बाद 2025 तक का आपका अच्छा समय रहने की संभावना बनती है। कृपया शुक्र को मजबूत कर लें, शुक्र को आप मजबूत कर लें। एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें विधि विधान से। आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी रत्न रुद्राक्ष लेना है वो कहीं से भी लें, कोई बाध्यता नहीं है, हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। जो लोग बेंगलोर के हैं, आसपास के हैं, वो पर्सनली भी आके हमसे ले सकते हैं जी, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो आप अपने शुक्र को मजबूत करें तारा जी, और समय आपका अच्छा शुरू होने वाला है। धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले सभी को कहना चाहूंगा, कृपया आप लोग प्रोग्राम को शेयर करते रहें, तभी आपके प्रश्नों को लेने की संभावना बनती है। अगला प्रश्न हम लेने जा रहे हैं निवेदिता वालिया जी का। निवेदिता जी अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। निवेदिता जी अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। निवेदिता जी, निवेदिता वालिया, इन्होंने पंकज वालिया जी के लिए प्रश्न किया था। अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। पुनः कहना चाहूंगा, जो लोग भी प्रश्न डाल के अगर यहां पे चले जाते हैं उनके प्रश्नों को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हर एक प्रश्न को लेने में समय लगता है। निवेदिता वालिया जी अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें जी। धन्यवाद। निवेदिता वालिया जी का प्रश्न लिया जा रहा है अभी। इन्होंने पंकज वालिया जी के लिए प्रश्न किया है। आप लाइन पे रहें। एक 7/1986 डेट ऑफ बर्थ है। 1/7/1986 डेट ऑफ बर्थ है, और जन्म समय इन्होंने जो दिया है 9:15 सुबह का दिया है, 9:15 प्रातः काल। और जो जन्म स्थान है कांगड़ा HP, होल्ड करें आप। जी 1/7/1986 डेट ऑफ बर्थ है, 9:15 सुबह का इनका जन्म है पंकज जी का, और इनके लिए निवेदिता जी ने प्रश्न किया है। प्रश्न पे नजर डालें हम तो इनका प्रश्न है कि इनके हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होगी, फ्यूचर कैसा होगा। जी आप सभी को बताना चाहूंगा, जो हम लोग ये ऑनलाइन सेशन करते हैं या कोई भी लोग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग आपस में बात नहीं करते, एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन होता है, सभी के लिए बोलना चाहूंगा, तो बहुत सी चीजों का आंकड़ा नहीं लग पाता। कोई भी ये प्रेडिक्शन है, एनालिसिस है, ये कोई जादू नहीं होता है, सभी के लिए बोलना चाहूंगा। तो जैसे कि देश काल परिस्थिति के बारे में हमें नहीं पता। अब जैसे निवेदिता जी ने प्रश्न किया है कि हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होगी, तो हम अभी चर्चा नहीं किए कि वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इन सब चीजों का बहुत महत्व होता है कोई भी प्रेडिक्शन के लिए, और वो ऑनलाइन संभव नहीं हो पाता। इसीलिए मेरे से नहीं, किसी से भी कभी किसी को पूरी तरह से एक्यूरेट जानकारी चाहिए तो पूर्ण कुंडली विश्लेषण कराना ज्यादा उचित रहता है, जिसमें आप फोन पे, वीडियो कॉल पे या पर्सनली किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं। सभी के लिए बोलना चाहूंगा, ताकि हमें देश काल परिस्थिति का ज्ञान हो सके और उस हिसाब से वो आंकड़ा, वो ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से वो फल बताया जा सके। तो अभी हम प्रश्न ले रहे हैं निवेदिता जी का। इन्होंने प्रश्न किया है कि फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होगी और फ्यूचर इनका कैसा होगा। जी जो सिंह लग्न की कुंडली ये बन रही है और राशि बन रही है मेष राशि। सिंह लग्न और मेष राशि की कुंडली है। वर्तमान में चंद्र की महादशा चल रही है अगस्त 2024 तक, और जो अंतर दशा चल रही है
वह शुक्र की चल रही है, जो कि फरवरी 2024 तक है। तो चंद्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। लाइन पे रहें। जी, ये समय सही नहीं चल रहा है। ये समय इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। जो चंद्रमा है वो द्वादश भाव के स्वामी होके भाग्य को खराब कर रहे हैं, भाग्य भाव में विराजमान है, वहां की अशुभता यहां पे ला रहे हैं। और जो शुक्र है, शुक्र तो प्रोफेशन हाउस के स्वामी हैं और परिश्रम भाव, पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। और उसके बाद वो स्वयं द्वादश भाव में चले गए हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। इस समय इनको प्रोफेशन से संबंधित समस्या, करियर से संबंधित समस्या हो रही होगी। तो अभी फरवरी 2024 के बाद सूर्य का समय चलेगा। सूर्य की स्थिति को अगर मैं देखूं तो जी, सूर्य ठीक से हैं। तो इनका जो उचित समय है फरवरी 2024 से लेके अगस्त 2024 तक, इनका समय बढ़िया रहने की संभावना है। उस समय इनकम के चांसेस भी बढ़ेंगे। फरवरी 2024 से अगस्त 2024 होल्ड करें। उसके आगे की भी संभावना कुछ है तो देख लेता हूं। उसके बाद मंगल की महादशा शुरू होगी और मंगल की स्थिति को अगर मैं देखूं तो मंगल अच्छे हैं जी। तो मैंने आपको बताया कि फरवरी 2024 से इनका अच्छा समय रहेगा, शुरू हो जाएगा कुछ सालों तक के लिए। ध्यान रखें, मंगल को भी अच्छा करके रखें, मंगल को अच्छा करके रखें। मंगल कमजोर हो गए हैं। हो सके तो एक मूंगा धारण करें। आपके हस्बैंड दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में लगभग 6.25 रत्ती का विधि विधान के साथ पहनना है। जो लोग भी रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप कहीं से भी ले, बताना मेरा फर्ज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं कि जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपने वेबसाइट का लिंक भी मैंने अभी अभी शेयर किया है, बिल्कुल अभी अभी, ताकि आपको डिस्क्रिप्शन में भी जाने की आवश्यकता ना पड़ सके। हमारे ज्योतिष से संबंधित कोर्सेज चलते हैं। ज्योतिष विद्यार्थी, ज्योतिष प्रवर और ज्योतिष वरिष्ठ, तीनों कोर्सेज को मिला के लगभग 77 वीडियोज है। आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं उन चीजों को। और जो भी लोग करियर बनाना चाहते हैं ज्योतिष के फील्ड में, कुंडली देखना सीखना चाहते हैं, तीनों कोर्स करने के बाद 100% हमें विश्वास है कि वो लोग अपना करियर इधर बना सकते हैं। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न हम लेते हैं। जो लोग भी जुड़ रहे हैं कृपया शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। लाइक तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। लाइक बटन प्रेस करते रहें कृपया, और शेयर जरूर करें। अगर शेयर नहीं करेंगे तो आपके प्रश्नों को लेने की संभावना कम हो जाती है। जी, जो भी लाइक कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लाइक नहीं कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं हम। जी, यांशी सहगल जी, यांशी सहगल जी अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। यांशी सहगल जी अगर लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करती रहे। जी धन्यवाद। तो अगला प्रश्न हम लेने जा रहे हैं यांशी सहगल जी का। यांशी सहगल जी, और आप लोग कृपया फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर भेजें। अगर आप की आईडी सही है तो एक्सेप्ट कर लूंगा। कारण है हमारा रोज प्रोग्राम का समय बदलता रहता है, तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कब लाइन पे आ रहा हूं ऑनलाइन। जी यांशी सहगल जी, आपका प्रश्न लिया जा रहा है। यांशी सहगल जी ने प्रश्न किया है, किसके लिए प्रश्न किया है? प्रियंका सिन्हा जी के लिए प्रश्न किया है। लाइन पे रहें। यांशी सहगल जी ने
प्रियंका जी के लिए प्रश्न किया है। प्रियंका जी का जो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है, लाइन पर रहें कृपया जी। प्रियंका जी का जो डेट ऑफ बर्थ दिया है 5/11/1987, 5/11/1987। जन्म समय 9:45 AM, 9:45 AM। जन्म स्थान जमशेदपुर, झारखंड। जी, इनकी कुंडली हमारे समक्ष आ गई है। यांशी जी, प्रियंका जी की कुंडली हमारे समक्ष आ गई है। यह धनु लग्न और मेष राशि की बनती है कुंडली। धनु लग्न मेष राशि की कुंडली बनती है। कृपया लाइन पर रहें। धनु लग्न और मेष राशि की कुंडली बनती है। और आपका प्रश्न देख लेता हूं। आपका प्रश्न है मैरिड लाइफ कैसा होगा। 9 मार्च की इनकी शादी है मृणाल जी के साथ। ये पूछ रही हैं कि मैरिड लाइफ कैसा होगा। होल्ड करना। लाइन पे रहें यांशी जी। कृपया लाइन पे रहें। 2 3 4 5 6 7 8 8 8 जी। गुरु की स्थिति को देखें तो गुरु यहां पे है, अपनी ही राशि में है। 3 4 5 6 7 8 9 जी। जी, इनका मैरिड लाइफ मध्यम रहेगा। ध्यान रखें, इनका मैरिड लाइफ मध्यम रहेगा। यह इनकी कुंडली के हिसाब से बता रहा हूं मैं इनकी कुंडली के हिसाब से बता रहा हूं। मैरिड लाइफ, देखिए मैरिज 2 लोगों का संबंध है, तो इसमें दोनों की कुंडली देखनी चाहिए। लेकिन इनकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं देखूं तो सप्तमेश हैं जो सप्तमेश बुध ठीक ठाक से बैठे हुए हैं। लेकिन जिसके घर में बैठे हुए हैं, शुक्र के घर में, शुक्र द्वादश में चले गए हैं। वैसे भी शुक्र को देखना चाहिए, तो शुक्र द्वादश में है, वो एक अच्छी बात नहीं है। और गुरु को देखें, गुरु ठीक से घर में बैठे हुए हैं, लेकिन राहु के साथ बैठ के गुरु चांडाल दोष का निर्माण कर रहे हैं वो। तो मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी। हालांकि गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है शुक्र पे, जो थोड़ी सुविधा लाएगी। कृपया राहु संबंधित चीजों का शनिवार को आप दान करें और गुरु को मजबूत करें। गुरु लग्नेश भी है। एक येलो सैफायर यानी पीला पुखराज धारण कर सकती हैं ये, चाहे तो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर में धारण कर सकती हैं ये। 6.25 6.5 रत्ती का लगभग विधि विधान के साथ में। और बाकी मैरिड लाइफ इनकी कुंडली के हिसाब से वह मध्यम रहे। जी धन्यवाद यांशी सहगल जी। अगला प्रश्न लेते हैं, उससे पहले आप लोग फिर कृपया शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें डेली ज्योतिष से संबंधित पोस्ट डाली जाती हैं मेरे द्वारा। आप लोग उसको जरूर सब्सक्राइब करें। नया चैनल ओपन किया है सिर्फ आपके लिए। ऐसे तो मेरे और भी चैनल है, लेकिन 27 नक्षत्रम के नाम से चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कृपया वहां जरूर जाएं। आप सभी के लिए बोलना चाहूंगा, जो भी लोग अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं वो एक ही कमेंट में नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और एक मुख्य प्रश्न पूछें। कोई रत्न धारण किया है तो वो भी जरूर लिखें। जी, अगला प्रश्न लेते हैं हम। जो लोग भी लाइन पर जुड़ रहे हैं कृपया शेयर जरूर करें और लाइक करें। शेयर का मतलब, प्रश्न को तो आप चाहे एक बार शेयर करेंगे तब भी वही बात है। आप अपनी स्क्रीन पे जाइए, इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, वहां पे शेयर का ऑप्शन है, बाएं हाथ से तीसरा बटन मोस्ट प्रोबेबली रहेगा। शेयर का बटन प्रेस करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें, तभी आप लोगों के प्रश्न को लिया जाएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं
मनोज भट्टाचार्य जी का। मनोज भट्टाचार्य जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करते रहें ताकि मैं आपके प्रश्न को ले सकूं। जो लोग लाइन पे हैं उन्हीं के प्रश्नों को लिया जाएगा, भले ही वो प्रश्न पहले डाल के चले गए हों, उनके प्रश्नों को नहीं लिया जाएगा। मनोज भट्टाचार्य जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करते रहें, मुझे पता चल सके। जी धन्यवाद मनोज भट्टाचार्य जी, आपके प्रश्न को मैं ले रहा हूं अभी, आप लाइन पे रहें। मनोज भट्टाचार्य जी 8/4/1982, 8/4/1982 और जन्म समय रात के 10 बजे, जन्म स्थान कोलकाता। लाइन पर हैं आप जी, आपकी कुंडली हमारे समक्ष है। 8/4/1982 रात में 10 बजे, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। मनोज भट्टाचार्य जी ने प्रश्न किया हुआ है। इनका प्रश्न है कि मेरे लिए गोमेद और नीलम ठीक रहेगा क्या? जी कृपया लाइक बटन प्रेस करें। मनोज भट्टाचार्य जी, आपके प्रश्न को ले रहा हूं मैं। लाइन पे है तो लाइक बटन प्रेस करें। जी 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 धन्यवाद। तो इनका प्रश्न गोमेद और नीलम, गोमेद और नीलम ठीक रहेगा क्या इनके लिए? लाइन पर है, मैं देख लेता हूं। जी गोमेद आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। गोमेद आप धारण ना करें, गोमेद आप धारण ना करें। गोमेद आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आप नीलम धारण किए रहिए, नीलम आप धारण किए रहिए, लेकिन गोमेद धारण ना करें। गोमेद की जगह आप एक 8-मुखी रुद्राक्ष धारण करें। गोमेद आप उतार दीजिए, गोमेद की जगह एक 8-मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। नीलम आप पहने रहिए। एक बात और बताना चाहूंगा, 2031 से 33 के बीच में, आपने प्रश्न नहीं किया लेकिन फिर मैं बताना चाहूंगा, 2031 से यानी 2031 से 2033 के बीच में आपको कोई बीमारी होने की संभावना भी बनती है, तो उससे पहले ही आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिएगा। कृपया चंद्रमा को मजबूत करें, चंद्रमा को मजबूत करें। वैसे हाथ संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, हाथों संबंधित समस्या, जो हाथ होते हैं इससे संबंधित आपको समस्या हो सकती है। अगर नहीं है तो भी 2031 से 33 के बीच में बनती है संभावना, तो पहले से अलर्ट रहे। और चंद्रमा को भी आप मजबूत कर लें। और गोमेद आप मत पहने, नीलम आप पहने रह सकते हैं। जी धन्यवाद मनोज भट्टाचार्य जी। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न लेने से पहले आप लोग कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिनको भी मैं कोई रत्न या रुद्राक्ष बता रहा हूं, वो चाहे तो हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे हमारा स्टाफ रहता है, उनसे बात करके वो अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। कोई भी रत्न या रुद्राक्ष, वैसे आप कहीं से भी ले, मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूं, आप इसके लिए निश्चिंत हैं। लेकिन जो लोग लेना चाहें एस्ट्रोलॉजिकल रत्न और रुद्राक्ष, वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं या फोन पे बुक कर सकते हैं जी, या पर्सनली आ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी हुई हैं, देख लें। हमारे ज्योतिष कोर्स को जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और सभी को बताना चाहूंगा, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कोर्सेज को रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं। जितनी मुझे आशा थी उससे कहीं ज्यादा लोगों ने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया है। इंस्टेंट एक्सेस है, मीन्स आफ्टर पेमेंट तुरंत वो अपना कोर्स शुरू कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स है, हिंदी में है, वीडियो कोर्स है। अगला प्रश्न हम लेते हैं।
हरीम किचन टिप्स। हरीम जी अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करते रहें ताकि आपके प्रश्न को मैं ले सकूं। हरीम जी आप लाइन पे हैं, पाकिस्तान से हैं, फैसलाबाद पाकिस्तान। हरीम किचन टिप्स नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। हरीम जी अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। मैं 10 सेकंड और वेट करूंगा। हरीम जी अगर लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें, अन्यथा हमें दूसरे का प्रश्न लेना पड़ेगा। तो हरीम जी शायद लाइन पे नहीं है, इसलिए इनके प्रश्न को हम नहीं ले पाएंगे। हम अगला प्रश्न लेते हैं। हरीम जी लाइन पे शायद नहीं है, हरीम जी लाइन पे नहीं है, इसलिए इनके प्रश्न को। हरीम जी लाइन पे हैं क्या आप? ओके, हरीम जी शायद लाइन पे नहीं है। 1 मिनट होल्ड करें। जी हरीम जी लाइन पे हैं। हरीम जी के प्रश्न को हरीम जी लाइन पे हैं, हरीम जी के प्रश्न को ले रहा हूं मैं। तो हरीम किचन टिप्स इनका नाम लिखा हुआ है, तो हरीम जी हम इनको बोलेंगे। और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और हम इनके प्रश्न को लेने जा रहे हैं। 8/1/1984 8/1/1984 और जन्म समय है इनका 1 बजे सुबह। जी 1 बजे सुबह, और जो जन्म स्थान है वो पाकिस्तान का है। आप लाइन पर हैं। पाकिस्तान में कहां से हैं ये? फैसलाबाद से। फैसलाबाद। जी 8 जनवरी 1984 सुबह 1 बजे पाकिस्तान फैसलाबाद। तो इनका प्रश्न है। प्रश्न लेने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपकी जो कुंडली बनती है हरीम जी, वो कुंडली है तुला लग्न की है और राशि बनती है आपकी मकर। तुला लग्न मकर राशि की कुंडली है। और आपका जो प्रश्न है वो आपने प्रश्न किया हुआ है कि करियर कब स्टार्ट होगा, फाइनेंस कब इंप्रूव होगा, ये इनका प्रश्न है। लाइन पे रहें आप। जी लाइन पे रहें। ठीक है, 3-6। ओके, ये भी मध्यम है। अभी शनि का समय चल रहा है। शनि ग्रह का समय चल रहा है। 2027 फरवरी तक ये रहेंगे। इनकी महादशा है। और जो अंतरदशा भी चल रही है वह राहु की चल रही है। राहु ऐसे तो उच्च के हैं, लेकिन वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में बैठ के वह लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। राहु का समय खत्म होगा 2024। फिर उसके बाद गुरु का समय आएगा। गुरु की स्थिति को अगर हम देखें तो गुरु आपकी कुंडली में सूर्य और बुध के साथ विराजमान है। 4 डिग्री अपनी ही राशि में है। 12 जी गुरु का समय ऐसे तो अपनी ही राशि में है, लेकिन वो खराब घर के स्वामी है। जी देखिए, अगस्त 2024 के बाद स्थितियों में सुधार आएगा। अगस्त 2024 के बाद स्थितियों में सुधार आएगा, लेकिन स्थितियां उतनी अच्छी फिर भी नहीं रहेंगी। उसका कारण है गुरु भले ही अपनी राशि में होंगे, लेकिन गुरु को छठा घर भी मिला हुआ है। जी, तो वह समय भी उतना उचित नहीं होगा, लेकिन जो अभी समय चल रहा है उससे अच्छा होगा। अभी जो समय चल रहा है उससे बेहतर होगा। अगस्त 2024 के बाद से स्थितियों में सुधार आएगा।
कृपया ध्यान रखें, गुरु को और मजबूत करें। लेकिन आप मंत्रोच्चारण तो कर नहीं सकते, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं तो कर लें। आप गुरु का रत्न नहीं पहनना है। तो फिलहाल मैं बिना उपाय के यही बताना चाहूंगा कि अगस्त 2024 के बाद स्थितियों में आपके सुधार होगा। एक लाइन पे रहें थोड़ा सा। सूर्य की स्थिति को देखते हैं। सूर्य ठीक ठाक बैठे हुए हैं, सूर्य ठीक ठाक बैठे हुए हैं। धन भाव के स्वामी मंगल भी ठीक ठाक बैठे हुए हैं। और गुरु शनि के बाद बुध का समय चलेगा। बुध की स्थिति भी ठीक है, बुध की स्थिति भी ठीक ठाक चल रही है। आप लाइन पे रहें, कृपया आप लाइन पे रहें जी। हाँ, अगस्त 2024 के बाद स्थितियों में थोड़ा सुधार आएगा। पूरी तरह से सुधार नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अभी की अपेक्षा आपकी स्थितियां बेटर पोजीशन में होंगी। और आपने प्रश्न पूछा था करियर कब स्टार्ट होगा। जी, करियर तो आप कभी भी स्टार्ट कर लें, अभी भी स्टार्ट कर लें, लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह है वो सुधार होने में थोड़ा समय तो लगेगा। जब गुरु की अंतर्दशा स्टार्ट होगी तब। और अभी देखिए, जैसे शनि का समय चल रहा है, इसके बाद बुध का समय आएगा। बुध में बुध चलेंगे, उसके बाद केतु चलेंगे। केतु फिर ऐसे तो उच्च के हैं वो मंगल ग्रह जी। अगस्त 2024 के बाद मैं आगे भी बिना आपके बोले भी आगे के भी ईयर्स को मैं देख रहा हूं। अगस्त 2024 के बाद आपकी स्थितियां अभी से काफी अच्छी होंगी जी। धन्यवाद हरीम जी, जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न हम लेना चाहेंगे अनिल जोशी जी का। अनिल जोशी जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। अनिल जोशी जी, अगर आप लाइन पे हैं तभी आपका प्रश्न हम लेंगे। अनिल जोशी जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लाइन पे हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जी। धन्यवाद। अगला प्रश्न अनिल जोशी जी का है। अनिल जोशी जी, तब इनके प्रश्न को लेने से पहले कहना चाहूंगा, जो लोग भी जुड़ रहे हैं कृपया इस प्रोग्राम को शेयर करें और लाइक का बटन प्रेस करें। शेयर करेंगे तभी शेयर का टैग मिलेगा आपको, तभी आपके प्रश्न को लिया जा सकेगा। शेयर का मतलब किसी अन्य ग्रुप में शेयर करना है। शेयर का बटन आपकी स्क्रीन पे नीचे होता है। तो अनिल जोशी जी का प्रश्न हम लेते हैं। इन्होंने अनिल शर्मा जी के लिए प्रश्न किया है। अनिल शर्मा जी का डेट ऑफ बर्थ है 28/7/1987। 28/7/1987। जन्म समय 8:20 रात का है। लाइन पे रहे आप जी। 8:20 रात का समय है। चित्तौड़गढ़, राजस्थान। होल्ड करें आप। जी, और सभी लोग कृपया मुझे फॉलो करें, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें या जैसे भी, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन रहूं आप लोगों को पता चल सके, क्योंकि टाइमिंग हमारा चेंज होता रहता है। जैसे आज हम 8 बजे से शुरू किए थे, वैसे प्रोग्राम 1 घंटे का था, लेकिन फिर भी मैं और अभी लूंगा। तो कृपया आप लोग अपना लक ट्राई करते रहें। 28/7/1987 20:20 8:20 रात का, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। यह प्रश्न किया है अनिल जोशी जी ने अनिल शर्मा जी के लिए। इनका प्रश्न क्या है? इनके प्रश्न को हमने देखा नहीं, अब देखते हैं इनके प्रश्न को। इन्होंने पूछा है आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी। जी, लाइन पर रहें। पहली बात, कोई भी स्थिति को बदलने के लिए कर्म प्रभावी है, तो कर्म करते रहना है। स्थितियां हम कुंडली के अनुसार अभी बता रहे हैं कि कब संभावना बन रही है। चंद्रमा की महादशा चल रही है 2024 जुलाई तक है, और अभी जो अंतरदशा चल रही है वह शुक्र की अंतरदशा है।
शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र छठे भाव में है। जी, पहली बात तो इन्होंने लोन लिया होगा, ऋण होगा इनके पास, लोन की संभावना बनती है। इनकी कुंडली के अनुसार हो सकता है इन्होंने लोन लिया हो। जी, लोन ऋण इनको नहीं लेना चाहिए। और मंगल इनकी कुंडली में अस्त भी है, मंगल अस्त है, छठे भाव में है। 1 2 7 8 9 जी, चंद्रमा ये यहाँ पे। हाँ, तो इनकी कुंडली में लोन या ऋण के योग मुझे दिख रहे हैं। लोन या ऋण से इनको बचाइए। और आपने जो प्रश्न किया हुआ है कि आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी, आप पहली बात तो मंगल की आराधना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। मंत्र पढ़ सके तो ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार डेली जाप करें। मंत्र क्या है, ये 108 बार जो मैं मंत्र बोल रहा हूं, कृपया हमारी YouTube चैनल पे जाइए, मंगल देव बीज मंत्र ये ढूंढिए, वहां पे आपको मंत्र मिलेगा इनका। अगर आप रुद्राक्ष माला पे कर सके तो अच्छी बात है, अन्यथा वो 108 बार काउंटेड है सभी ग्रहों के मंत्र। तो मंगल का आपको मंत्र बता रहा हूं, तो वहां पे मंगल का जो मंत्र 108 बार काउंटेड है। आप उसी के साथ साथ ओम अम अंगारकाय नमः ये बोल सकते हैं, या आप रुद्राक्ष माला पे जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा नित्य पढ़ें और अच्छी बात है, साथ में ये डबल आपको फायदा करेगा। और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का जाप कीजिए, और उसी के साथ में ही कनक धारा स्तोत्र आता है। समय लगता है, 4 से 6 महीने का समय लगेगा, लेकिन स्थितियां धीरे धीरे आपकी अच्छी होती जाएंगी। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का जाप करना है आपको। और अगर आप पैसे खर्च करना भी चाहते हैं तो एक 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं विधि विधान से। जो लोग हमसे लेते हैं, विधि विधान हम बता देते हैं समय के साथ कि कब धारण करना है। बाकी आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है, निःशुल्क प्रोग्राम है। हाँ, अपनी बातें बताना मेरा काम है जी। तो अभी चंद्र की महादशा है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र देखें अच्छी स्थिति में नहीं है, यह समय आर्थिक रूप से सही नहीं चल रहा है। इसके बाद सूर्य का भी समय है, वो भी समय अच्छा नहीं चलेगा। तो जुलाई 2024 तक तो मुझे समय वैसे भी अच्छा नहीं दिख रहा है। उसके बाद की स्थिति को अगर देखूं तो मंगल का समय है, वह भी मंगल तो ऑलरेडी छठे घर में विद्यमान है, मंगल का समय चलेगा, वो स्थिति भी अच्छी नहीं लग रही। फिर राहु का समय चलेगा। राहु को अगर मैं देखूं कुंडली में, राहु जी, राहु द्वितीय भाव में धन भाव में विद्यमान है और उनके स्वामी गुरु यहां पर है जी। राहु का जब समय चलेगा, राहु का समय चलेगा दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 के बाद स्थितियों में सुधार आएगा, ये ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2024 के बाद स्थितियों में सुधार आएगा, फाइनेंशियल कंडीशन में भी सुधार आएगा, धन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो आपने जो पूछा उससे कहीं अधिक मैंने बता दिया। अनिल जोशी जी लाइक जरूर करें, धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो ज्योतिष सीखने की इच्छुक है, कुंडली विश्लेषण करना सीखना चाहते हैं, हमारे जाइए इसमें, किसमें, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको सारे लिंक मिलेंगे। पेमेंट करते ही वीडियोस ओपन हो जाएंगे आपके लिए, सभी के लिए बोलता हूं जो सीखना चाहते हैं, वहीं से आप देखना शुरू कर सकते हैं जी। धन्यवाद अनिल जोशी जी, धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं हम। सबा जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। सबा जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें जी। अगला प्रश्न हम सबा जी का लेने जा रहे हैं। सबा जी ने सबा जी के लिए ही प्रश्न किया है। मुझे सा बोलने में थोड़ी समस्या होती है, सा और वो शुक्र वाला सा, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा हिंदी की समस्या है, ज्योतिष की समस्या नहीं है, उसके लिए क्षमा करिएगा। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं सबा जी का। 26/1/1995 डेट ऑफ बर्थ है,
26/1/1995। जो लोग जुड़ रहे हैं कृपया प्रोग्राम को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। शेयर करेंगे तभी, शेयर और लाइक करेंगे तभी आपके प्रश्नों को लेने की संभावना बनेगी, क्योंकि मुझे यहां पे दिखता है किसने शेयर किया है, हम उन्हीं के प्रश्नों को लेते हैं। इसके बावजूद भी सबके प्रश्नों को नहीं ले पाते हैं, तो लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें ग्रुप में। तो 26/1/1995 सभा जी का डेट ऑफ बर्थ है और 5:15 सुबह इनका जन्म है। 5:15 सुबह का इनका जन्म है और ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। और जन्म स्थान की बात करें तो इन्होंने जो हमें जन्म स्थान दिया है वह है लाहौर। जी, लाइन पे रहें, आपकी कुंडली हमारे समक्ष बन के आ गई है। आपका जो प्रश्न है वो है शादी कब होगी, लाइफ कैसी रहेगी आगे। जी जरूर, आपके प्रश्न को हम लेने जा रहे हैं। आपकी कुंडली जो हमारे समक्ष बन के आ रही है वह धनु लग्न और वृश्चिक राशि की है। धनु लग्न वृश्चिक राशि में सभा जी का जन्म हुआ है। इनका प्रश्न है कि शादी कब होगी, लाइफ कैसी रहेगी आगे, शादी कब होगी। बुध की महादशा चल रही है और अंतरदशा जो चल रही है वह राहु की चल रही है। जी, राहु के बाद गुरु का समय। जी, शादी का समय आपका शुरू हो गया है, विवाह का समय आपका शुरू हो गया है। ध्यान रहे, विवाह का समय आपका चल रहा है ऑलरेडी, विवाह का समय आपका चल रहा है। आप चाहें तो अभी विवाह अगर प्रयास करें तो 2023 में आपका विवाह हो जाएगा। 2025 तक आपका विवाह हो ही जाना चाहिए। 2025 तक आपका विवाह होने की पूरी संभावना बन रही है। आप प्रयास कीजिए, कृपया प्रयासरत रहिए। और मैरिड लाइफ आपने अगला प्रश्न भी किया है, मैं इसमें एक ही प्रश्न ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा। लाइफ कैसी रहेगी आगे। जी, एक ही प्रश्न लेता हूं, लेकिन आप इतनी दूर से हैं तो इसलिए लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। अगला प्रश्न भी देख लेता हूं, लाइफ कैसी रहेगी। बुध की महादशा चल रही है। आपने ये नहीं पूछा मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो मैं वो नहीं देख रहा हूं। लाइफ कैसी रहेगी आपने पूछा है। वैसे देखा जाए तो प्रश्न होना चाहिए मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो चलो, मैं मैरिड लाइफ कैसी रहेगी प्रश्न ले रहा हूं। सप्तम जो बुध है वो सूर्य के साथ विराजमान है। 5 अच्छी जगह बैठे हुए हैं। सप्तम भाव पर 1 2 3 3 3 7 5 7 1 2 3 4 5 5 5 7 9 5 5 6 7 8। शुक्र की स्थिति सही नहीं है, शुक्र की स्थिति सही नहीं है, गुरु की स्थिति सही नहीं है। ध्यान रखें, मैरिड लाइफ आपकी मध्यम रहेगी। 7 8 9 10। जी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखें। कुंडली मिलाकर ही विवाह करें, कुंडली मिलाकर विवाह करें, क्योंकि यहां पे जो कुछ योग ऐसे बन रहे हैं वह आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। कृपया कुंडली मिलाकर विवाह करें। आपका वैवाहिक जीवन का अगर वो प्रश्न था कि आगे कैसा होगा भविष्य, तो कुंडली मिलाकर विवाह करें, अन्यथा समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। और बाकी विवाह का समय चल रहा है, तो कुंडली मिलाकर ही विवाह करें, यही मैं सलाह देना चाहूंगा। जी धन्यवाद सभा जी हमसे जुड़ने के लिए। अगला प्रश्न लेने जा रहा हूं। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं कृपया हमारे वीडियो कोर्स को ज्वाइन करें। हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। 75 से अधिक वीडियोज हैं तीनों कोर्सों को मिलाकर। ज्योतिष विद्यार्थी, ज्योतिष प्रवर, ज्योतिष वरिष्ठ, एक में 15, एक में 25 और एक में 37 वीडियोज हैं। तो 77 वीडियोज के आसपास हैं। हमारे एप्लीकेशन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे से रत्न रुद्राक्ष भी ले सकते हैं। पेड विश्लेषण जिसको कराना है अच्छी तरह कुंडली दिखा के, जाहिर सी बात है 4 से 7 दिन का समय लगता है, लेकिन अपॉइंटमेंट में, क्योंकि फिर
अच्छी तरह से मुझे देखना पड़ता है। कोई भी पेड विश्लेषण कराना हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहां पे, आप चेक करें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करके या कॉल करके हमारे स्टाफ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जी धन्यवाद। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं योगेश शर्मा जी का। जी योगेश शर्मा जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। योगेश शर्मा जी, जी धन्यवाद। योगेश शर्मा जी का प्रश्न लिया जा रहा है। योगेश शर्मा जी, आपके प्रश्न को मैं ले रहा हूं, डिटेल्स एंटर कर लेता हूं, तब तक लाइक लव जो भी पसंद हो कृपया जरूर प्रेस करें। 11/10, जी धन्यवाद। 11/10/2013, 11/10/2013 और समय लाइन पर है। जो समय इन्होंने बताया है 11/10/2013, हम किसका देख रहे थे अभी? हाँ, योगेश जी का। जी योगेश जी, 11/10/2013, 10:45 AM, 10:45 AM। जन्म स्थान दौसा, राजस्थान। जी जी 11/10/2013, 10:45, दौसा, राजस्थान। और इन्होंने प्रश्न किया है, जी इन्होंने प्रश्न किया है योगेश शर्मा जी ने, ये पढ़ाई में कैसा होगा? पहली बात योगेश शर्मा जी, जहां तक मुझे पता है, या आपने अपने बच्चे के लिए प्रश्न किया है अगर, तो ध्यान रखें बच्चे का नाम भी लिखना है आपको। खैर कोई बात नहीं। तो इन्होंने प्रश्न किया ये पढ़ाई में कैसा रहेगा, करियर किस क्षेत्र में रहेगा? आप लाइन पर रहें। 2013, 13 और 7, 20, 7, 2, 9, अभी 2013 और 7, 20, 2, 22, अभी तो छोटा बच्चा है। पढ़ाई में कैसा रहेगा ये प्रश्न मैं देख रहा हूं आपका। एक से अधिक प्रश्न नहीं लेता हूं जनरली, क्योंकि और भी लोग छूट जाएंगे। तो पढ़ाई में कैसा रहेगा? आपकी कुंडली जो हमारे समक्ष बन के आ रही है वह वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राशि बनती है धनु राशि। वृश्चिक लग्न धनु राशि की कुंडली है और शुक्र की महादशा है 2032 तक। अंतर्दशा जो वर्तमान में चल रही है वो गुरु की है। गुरु पंचमेश है। गुरु पंचमेश तो हैं, लेकिन गुरु अष्टम भाव में चले गए हैं। लाइन करें 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10। जी बुध की स्थिति, बुध शुक्र की राशि में है। 3 और 6, 3 और 6। जी पढ़ाई की स्थिति ज्यादा अच्छी दिख नहीं रही मुझे। योगेश शर्मा जी, जो आपने डिटेल्स दी हैं, पढ़ाई की स्थिति उतनी अच्छी दिख नहीं रही है। जो पंचमेश है उसमें अष्टम में चले गए हैं। पंचमेश अष्टम में चले गए हैं, जो कि गुरु ही है। गुरु अष्टम में चले गए हैं। विपरीत राजयोग भी नहीं बना रहे हैं ये। और बुद्ध की स्थिति को देखूं, बुद्ध द्वादश में चले गए हैं। हालांकि उच्च के शनि के साथ में है, लेकिन द्वादश अच्छी स्थिति नहीं है इनके लिए। और मंगल को देखूं तो मंगल लग्नेश है, षष्ठेश भी है। मंगल ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। मंगल ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। चलित में वो नीच की हो जाना है। तो देखिए पढ़ाई में ज्यादा अच्छी संभावनाएं मुझे दिख नहीं रही है। कृपया करके एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, बच्चे को धारण कराएं। योगेश शर्मा जी, बच्चे को एक 5 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कराएं विधि विधान से।
हर चीज की एक विधि होती है, ऐसा नहीं कि मार्केट से लिया और पहन लिया। अगर आपको हमसे परचेस करना है तो हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। हाँ जी, तो आप गुरु को ठीक करें, बुद्ध का भी उपाय करना होगा। एक क्योंकि छोटा बच्चा है, वो पूजा आराधना तो ऐसे कर नहीं पाएगा। एक 4 मुखी और एक 5 मुखी 2 रुद्राक्ष धारण कराइए, लाल धागे में गले में धारण कराइए, काफी फायदा मिलेगा आपको। ये आप कर लें, काफी अच्छा फायदा मिलेगा। 4 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कराएं विधि विधान से जी, एक एक ही। और बाकी अभी शुक्र का समय चल रहा है, और शुक्र में जो अंतर्दशा चल रही है वो गुरु की चल रही है, गुरु की चल रही है, और गुरु अच्छे से बैठे नहीं है। इसके बाद शनि का समय चलेगा, शनि उच्च के हैं। देखिए 2025 के बाद, 2025 अप्रैल के बाद इसमें थोड़ा सा सुधार होगा। 2025 के बाद 2025 अप्रैल के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और, 1 2 3, शनि प्रभावित कर रहे हैं चंद्र को। जब भी शनि और चंद्र की दशा अंतर्दशा आएगी, उस समय आंखों संबंधित कुछ समस्या होने की संभावना बनेगी। खैर अभी उनका समय नहीं है, लेकिन फिर भी जी धन्यवाद, क्षमा करें जी। योगेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न लेते हैं किसका ले हम जी, अगला प्रश्न हमारे समक्ष है, तो हम पूछना चाहेंगे प्रहलाद छेत्री जी, क्या आप अवेलेबल हैं? आपका प्रश्न लेने की संभावना बन रही है। प्रहलाद छेत्री जी अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। प्रहलाद छेत्री जी अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। प्रहलाद छेत्री जी, क्या आप लाइन पे हैं? प्रहलाद छेत्री जी आप लाइन पे होंगे तो आपके प्रश्न को लिया जाएगा। अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। प्रहलाद छेत्री जी, अभी तक मुझे कोई लाइक दिखा नहीं। अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें, ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ आप अवेलेबल हैं। प्रहलाद छेत्री जी, जी प्रहलाद छेत्री जी का प्रश्न लिया जा रहा है। प्रहलाद छेत्री जी, सभी लोग कृपया लाइक करते रहें और प्रोग्राम को शेयर करें। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखें। प्रहलाद छेत्री जी का जो जन्म समय इन्होंने दिया है वह 20/11/1980 का इनका बर्थ है। 20/11/1980, 20/11/1980। और जो जन्म समय इन्होंने लिखा है 4:30 बजे सुबह का जी। और जन्म स्थान है इनका जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। जी, आपकी कुंडली हमारे समक्ष है। यह तुला लग्न और मेष राशि की कुंडली। तुला लग्न मेष राशि में आपका जन्म हुआ है। चंद्रमा की महादशा है जो कि फरवरी 2023 में समाप्त हो रही है। सूर्य की अंतर्दशा भी चल रही है। और आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न है कि टीईटी एग्जाम दूंगा, मैं उसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं। आपने ये नहीं लिखा है कि टीईटी एग्जाम कब है, लेकिन देखते हैं, लाइन पर रहें आप। अभी चंद्र की महादशा समाप्त होने वाली है और सूर्य की अंतर्दशा समाप्त होने वाली है। चंद्रमा, लाइन पर रहें। जी, जी
संभावना बनती है। प्रहलाद छेत्री जी, आप मेहनत कीजिए, संभावना बनती है। आपने बाकी डिटेल्स नहीं दी है, लेकिन जो भी हाल फिलहाल का आपका फ्यूचर है उसमें संभावना बन रही है। आप एग्जाम दीजिए, संभावना बन रही है, मेहनत कीजिए, मेहनत जरूर करें। ध्यान रहे, अभी राहु का समय चल रहा है, नहीं, चंद्र में सूर्य का समय चल रहा है। सूर्य डिग्री वाइज कमजोर है, सिर्फ 4 डिग्री के है। चंद्रमा 1 डिग्री के हैं। ये डिग्रियां बहुत कमजोर हैं, इनके उपाय आप करने पड़ेंगे, आप इनके उपाय कीजिए। गुरु की स्थिति सही नहीं है, उनको सुधार कीजिए, थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे, संभावना पूरी है। अभी आपका समय चल रहा है, आप एग्जाम देंगे, क्लियर कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम देंगे, क्लियर करने की संभावना बनती है। अगर टीटी है तो आपको गुरु को भी ठीक करना चाहिए। गुरु के बीज मंत्र का आप जाप करें। गुरु द्वादश भाव में है, वो एक अच्छी स्थिति नहीं बन पा रही है, ठीक है, उसको आप ठीक करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का डेली 108 बार जाप कर सकते हैं आप, या एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मंत्र जाप कहाँ मिलेगा गुरु का? वो हमारे YouTube चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रुद्राक्ष हमारी वेबसाइट पे आपको मिल सकता है, या कहीं भी परचेस करते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। शिव जी पर डेली जल चढ़ाया करें, डेली नहीं तो हर सोमवार को जरूर जल चढ़ाएं। और सूर्य भगवान को डेली जल चढ़ाएं। सूर्य आपके बहुत कमजोर है। सूर्य और गुरु गवर्नमेंट जॉब के यही कारक होते हैं, ठीक है। आप टीटी में जाना चाहते हैं, गुरु को मजबूत होना जरूरी है, उनको ठीक करें। जी धन्यवाद बहुत बहुत, और एग्जाम की क्लियर होने की संभावना बनती है। लाइक करते हुए जाइएगा प्रहलाद छेत्री जी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हम लेने जा रहे हैं, उससे पहले कहना चाहूंगा, जो लोग भी अपना प्रश्न डाल रहे हैं वह एक ही कमेंट में नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना एक मुख्य प्रश्न लिखें। किसी और के लिए प्रश्न है तो उसका नाम भी लिखें। लड़के का है तो लड़के का नाम भी लिखें। कोई रत्न रुद्राक्ष धारण कर रखा है वो मेंशन कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें आप लोग करते रहें। जो भी प्रश्न डालते हैं, जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो जाए तब तक आप लोग रहिए, तो हमारा भी इंटरेस्ट बनता है। अगर आप नहीं रहेंगे, प्रश्न डाल के चले जाएंगे, तो 4 बार बोलने के बाद फिर मैं किसी और का प्रश्न ले लूंगा। अगला प्रश्न है रियंका बैनर्जी। रियंका बैनर्जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। रियंका बैनर्जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। रियंका बैनर्जी जी धन्यवाद। रियंका जी का प्रश्न लिया जा रहा है। 8/9/1996, 8/9/1996, जन्म समय 7:45 शाम का, और जन्म स्थान इन्होंने दिया है कूच बिहार, वेस्ट बंगाल। लाइन पे रहें, कूच बिहार, वेस्ट बंगाल। कृपया लाइन पर रहें। जी, कई बार सिस्टम नहीं लेता है जो हमें चाहिए, तो उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हमें
बार बार अलग अलग डिटेल्स डाल के चेक करना होता है। लाइन पर है, रिफ्रेश कर लेता हूं। कृपया लाइन पर है जी। जी प्रियंका बनर्जी जी, 8/9/1996 शाम को 7:45 कूच बिहार वेस्ट बंगाल का आपका जन्म समय है। थोड़ा समय इसीलिए लग जाता है कि कई बार सॉफ्टवेयर कुछ गलत ना दिखा दे, इसलिए हमें डबल चेक करना पड़ जाता है चीजों को। जी तो आपका जो प्रश्न है, आपका प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब कब होगी, शादी कब होगी। जी एक ही प्रश्न लूंगा मैं, या तो आप गवर्नमेंट जॉब पूछ लो या शादी। अगले प्रश्न के लिए अगले सेशन में आना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जॉब कब होगी आपका प्रश्न मैं ये ले रहा हूं। लाइन पर रहिए जी। बुद्धि की महादशा चल रही है और जो अंतरदशा चल रही है अभी, ये मैं प्रियंका बनर्जी जी का प्रश्न देख रहा हूं। बुद्धि की महादशा है और जो अंतरदशा है वह मंगल की चल रही है। आपका प्रश्न ले रहा हूं कि आपका प्रश्न ले रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब कब होगी। होल्ड करें आप। बुद्धि की महादशा है और मंगल की अंतरदशा है। मंगल की अंतरदशा है। लाइन पे रहें आप, कृपया लाइन पे रहें। आपके प्रश्न को देख रहा हूं मैं। लग्नेश मंगल की बात करें तो लग्नेश मंगल अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य स्वराशिस्थ हैं। गुरु की बात करें, गुरु स्वराशिस्थ हैं। गुरु की बात करें तो 7, 8, 9 पंचमेश और नौवेश आपस में संबंध बना रहा है। जी जॉब तो आपको आपकी लग सकती है, लेकिन उतनी अच्छी जॉब नहीं लगेगी। उतने अच्छे जॉब के योग नहीं है। ज्यादा अच्छे गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट जॉब के योग अवेलेबल है। लाइन पे रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8 और शनि की बात करें, शनि वहां अवेलेबल है। द्वादश में चले गए हैं। लाइन पर हैं। बुध स्वराशिस्थ, बुध का समय चल रहा है और अंतरदशा चल रही है, मंगल की चल रही है। मंगल लग्नेश है। मंगल लग्नेश होके इनमें से 4, 1, 5, 1, 6, 7, 1, 8 किसी पर भी प्रभाव अपना नहीं डाल रहे हैं। फिर राहु का समय चलेगा। राहु यहां बैठे हैं, बुध अच्छा फल देने वाले हैं। राहु का समय जी 2023 सितंबर के बाद से 2026 मार्च से पहले संभावना बन रही है आपके जॉब की। प्रियंका बनर्जी, आपके प्रश्न को मैंने लिया था कि गवर्नमेंट जॉब कब तक हो सकती है, तो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी संभावना बन रही है, लेकिन ध्यान रहे कि वह सितंबर 2023 यानी अगले साल सितंबर के बाद से लेके 2026 में मार्च तक के बीच ज्यादा प्रबल संभावना बन रही है। ध्यान रहे जी। और बाकी डिग्री वाइज देख लेता हूं। होल्ड करें आप जी। बुध उच्च के हैं, अच्छी बात है। शनि, आप एक काम और कर सकते हैं, कृपया कीजिए ताकि जॉब की संभावना और प्रबल हो जाए। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। इस शनिवार को शनि मंदिर में जाके शनि जी को
तेल का दिया जलाएं। शनिवार को शनि मंदिर में जाके शनि जी को तेल का दिया जलाएं और हनुमान चालीसा पढ़ा करें। यह आप कीजिए, संभावना बनती है आपके जॉब की, जो कि सितंबर 2023 से लेके 2026 मार्च के अंदर संभावना बन रही है। कृपया मेहनत जरूर कीजिएगा जी। धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं हम जी शिशिर सरकार जी का। शिशिर सरकार जी, आपका प्रश्न हम लेने जा रहे हैं। अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। शिशिर सरकार जी, आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। शिशिर सरकार जी, अगर आप लाइन पे होंगे तभी मैं आपके प्रश्न को लूंगा। शिशिर सरकार जी, आप शायद लाइन पे नहीं हैं। लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। लाइन पे नहीं है तो हम अगले प्रश्न को लूंगा, किसी और के प्रश्न को लेंगे हम यहां पर जी। तो शिशिर सरकार जी शायद लाइन पे हैं, इनके हम प्रश्न को लेने जा रहे हैं। शिशिर सरकार जी, आप लाइन पे बने रहें। उनतीस 1982 का जन्म है इनका। और जो जन्म समय है रात में 8 बजे का जन्म समय है। और जन्म स्थान इनका है कोलकाता। लाइन पे रहें कृपया। इन्होंने प्रश्न किया है कि शेयर मार्केट में काम करता हूं, कौन सा रत्न मेरे लिए ठीक होगा। जी, आपकी कुंडली हमारे समक्ष है। शनि की महादशा चल रही है और अंतरदशा वर्तमान में चल रही है, वो भी शनि की है, जो कि अभी 21 जनवरी को पूर्ण होने वाले हैं। उसके पश्चात बुध का समय चलेगा। लाइन पे रहें। जी, मुझे ये नहीं पता कि आपने अभी कौन सा रत्न धारण कर रखा है। लाइन पे रहें आप, कृपया लाइन पे रहें। शिशिर जी की बात कर रहा हूं मैं। जी, जी शिशिर जी, आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं जो यह बन रही है मकर लग्न की कुंडली है। और जो राशि बनती है वह कन्या राशि, मकर लग्न कन्या राशि की कुंडली है। जो लग्नेश हैं वह भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं। ओके, पंचम भाव को देख रहा हूं जिसमें शुक्र स्वराशिस्थ बैठे हुए हैं 9 बुध के साथ। जी, शेयर मार्केट में आपका अच्छा करियर हो सकता है। और आप कृपया एक डायमंड पहन सकते हैं या फिर ओपल पहनिए, ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे आपको। ओपल, आप एक ओपल धारण कीजिए।
इस उंगली में दाहिने हाथ की ये जो उंगली है, मध्यमा उंगली, मिडल फिंगर, इसमें एक ओपल धारण कीजिए विधि विधान से। 6.25 या 7.25 रत्ती का ओपल धारण कीजिए, आपको लाभ होगा जी। कृपया गोमेद या लहसुनिया मत धारण कीजिएगा, ठीक है। आप ओपल धारण कीजिए, हमारी वेबसाइट पे आपको ओपल मिल जाएगा। बहुत से लोग कुछ गुस्से वाला फेस भी बना रहे हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को, हाँ, लेकिन फिर भी जी, सभी का प्रश्न तो नहीं लिया जा सकता है। दीपिका शर्मा मगोत्रा जी, आपने जो इमोजी भेजा है गुस्से का, इनफैक्ट आपका प्रश्न हमारे पिछले सेशन में, अब पिछले सेशन में मतलब कौन से पिछले सेशन में ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन आपके प्रश्न को पिछले सेशन में लिया जा चुका है। अगर आप तब लाइन पे थी तो आपने सुना होगा, तो आपने क्वेश्चन रिपीट किया है, तो उसका प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। या फिर अगर आप नहीं थी उस समय लाइन पे, तो कृपया हमारे पुराने रिकॉर्डिंग देखिए, पिछले सेशन में जब आप अवेलेबल रही होंगी, जब भी आपने प्रश्न डाला है, वहां पे आपके प्रश्न का उत्तर दिया गया है। और ये सभी रिकॉर्डिंग कहां मिलेगी? हमारे YouTube चैनल पे जाइए, हमारे YouTube चैनल पे जाइए, उसमें डेट वाइज फेसबुक लाइव रिकॉर्डिंग ऑन, जो भी डेट है उस डेट का नाम लिखा हुआ है। तो दीपिका शर्मा मगोत्रा जी, कृपया गुस्सा मत होइए, आपके प्रश्न का उत्तर हमारे पिछले सेशन में दिया जा चुका है। आप उस रिकॉर्डिंग को देखिए, कहां मैंने दिया हुआ है जी। धन्यवाद। मैंने प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, आप कृपया वहां पे चेक करें, इसीलिए आपके प्रश्न को नहीं लिया गया है। फिर भी आपको लगता है तो आप नेक्स्ट सेशन में फिर से सवाल करें, क्योंकि एक बार मैं देख चुका हूं, मुझे पता है, दोबारा फिर से मुझे देखना पड़ेगा तो और लोगों का लॉस होता है। अभी हम जाते हैं, एक अगला प्रश्न लेते हैं जसप्रीत कौर जी का। जसप्रीत कौर जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। जसप्रीत कौर जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। जसप्रीत कौर जी, धन्यवाद। जसप्रीत कौर जी का प्रश्न लिया जा रहा है। बाकी दीपिका शर्मा मगोत्रा जी, आप पिछले रिकॉर्डिंग्स YouTube चैनल पे देखिए। अगर आप YouTube चैनल पे आपको नहीं मिल रहा है तो कृपया अगले सेशन में आप प्रश्न डालिएगा, कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न को लें। और सभी लोग जो भी प्रश्न डालते हैं, कृपया अंत तक बने रहा करें। दोबारा किसी के प्रश्न को लेना संभव नहीं हो पाता, हमारी भी मजबूरी को आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मैं अभी सुबह 8 बजे से आया हूं और 9:51 हो गया है। 1 घंटे का प्रोग्राम था, फिर भी लगभग 2 घंटे होने वाले हैं। तो इस बात को भी आप समझिए, हमारी समस्याओं को सभी से बोलना चाह रहा हूं। हम आपकी सेवा में यहां बैठे हुए हैं। 1/4/1983, 1/4/1983, होल्ड करें। हम प्रश्न ले रहे हैं जसप्रीत कौर जी का। जसप्रीत कौर जी, 1/4/1983, और इनका जो जन्म समय इन्होंने दिया है 1 बजे सुबह का है। जन्म स्थान दिल्ली। जी, जसप्रीत कौर जी, इन्होंने प्रश्न किया है कनाडा वीजा कब तक आएगा एंड सेटलमेंट। एक ही प्रश्न लूंगा, तो आपका प्रश्न है कनाडा वीजा कब तक आएगा, कनाडा वीजा। देखिए, कुछ प्रश्नों के जवाब हर ज्योतिष विधा की अपनी कुछ
लिमिटेशंस होती है। ऐसा नहीं कि सारे प्रश्नों के जवाब मिल ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने प्रश्न किया है कि कनाडा वीजा कब तक आएगा। जी, लाइन पर हैं, मैं आपके प्रश्न को देख रहा हूं। आपकी कुंडली हमारे समक्ष बनकर आ गई है। वह धनु लग्न की और तुला राशि की कुंडली है। बुध की महादशा चल रही है और जो अंतरदशा चल रही है वो बुध की महादशा है और अंतरदशा जो चल रही है वो राहु की चल रही है। जी, राहु का समय चल रहा है। लाइन पे रहें। 2 3 4 5। जी, आप कनाडा तो जाएंगी, आप विदेश जाएंगी। विदेश जाने की योग बन रहे हैं आपके। जी, विदेश जाने की संभावना बन रही है आपकी। जी, और रही बात, अभी आप प्रश्न पूछ रही हैं कि वीजा कब तक आएगा। बुध की महादशा है और जो अंतरदशा चल रही है वह राहु की चल रही है। राहु उच्च के भी हैं आपकी कुंडली में। तो मोटे तौर पर अगर बोलूं तो फरवरी 2024 से पहले पहले आपका वीजा आ जाना चाहिए। ऑलरेडी समय चल रहा है, अभी से लेके फरवरी 2024 के अंदर अंदर आपका वीजा आ जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जसप्रीत कौर जी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे ढेर सारे लिंक दिए हुए हैं। हमारी वेबसाइट जाइए, हमारे एप्लीकेशन चाहिए, वहां से आप ज्योतिष का कोर्स हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। 3 कोर्सेज हैं, ज्योतिष विद्यार्थी, ज्योतिष प्रवर, ज्योतिष वरिष्ठ। बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है, वीडियो कोर्स है पूरी तरह, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सुनते जाइए, आपको समझ में आएगा। अच्छी तरह से मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। और दूसरी चीज, जिसको रत्न रुद्राक्ष लेना है, हमारी वेबसाइट है www.cps2.online, उसका भी लिंक दिया हुआ है। मेरे को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ताकि जब भी मैं लाइव जाऊं आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपया आप सभी लोग गुस्सा मत हो या कीजिए, क्योंकि एक ही बार में सभी के प्रश्न लेना संभव नहीं हो पाता है, और क्योंकि सबको ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश कर रहा हूं एक एक क्लाइंट को। जिसको पेड प्रोडिक्शन कराना है, अच्छी तरह दिखाना है अपनी कुंडली, कृपया अपॉइंटमेंट लीजिए। व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है वहां पे, वहां स्टाफ से बात भी कर सकते हैं। वर्किंग आवर में सुबह 10 बजे से 6 या 6:30 बजे तक कॉल करके आप बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और तब आप ऑडियो या वीडियो पे आपको प्रेडिक्शन मेरे द्वारा बता दिया जाएगा। बाकी निःशुल्क के लिए आप प्रतिदिन, मैं लगभग प्रतिदिन आता हूं, आप लोग जुड़ते रहिए। आपके प्रश्नों की संभावना बनती है, जो भी प्रश्न डालें अंत तक रहें। तो आज के लिए 9:55 हो रहा है, 9:56। मैं आज के लिए यहीं पर प्रोग्राम को स्थगित करना चाहूंगा। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।